एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर किसी सरकारी स्कूल से गेस्ट टीचर वैकेंसी आए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊं। तो ऐसे ही हमारे सरकारी स्कूल से गेस्ट टीचर वैकेंसी आई है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और ये जो वैकेंसीज़ हैं, देख लेते हैं ये कौन से स्कूल की वैकेंसी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं, कब इसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाना है। तो एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं डिटेल में। तो ये जो वैकेंसी है हमारी, ये आई है आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल शिविर छावला। आपका नई दिल्ली से ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसीज आई है। तो हमारा जो शैक्षणिक सत्र, हमारा जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 2025-26, तो उसी के लिए आपके बीएसएफ सुरक्षा छावला में आपकी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपको 18 मार्च और 19 मार्च को वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जाना है। ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन का टाइम, ये बहुत प्योर हिंदी लिखी हुई है तो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मतलब बायलैंग्वेज आई एम यूजिंग। तो आपको पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं किसके सब्जेक्ट की वैकेंसी है और कौन से सब्जेक्ट की टीचर को कब जाना है। तो 18 मार्च मंगलवार मतलब परसों आप लोगों का सुबह 8 बजे आप जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी है, बाल वाटिका शिक्षक, योग प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, कला अनुदेशक, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, संगीत प्रशिक्षक, म्यूजिक कोच। देन 19 मार्च को जो वैकेंसी है आपकी सुबह 8 बजे जाना है बुधवार को, और उसमें आपकी वैकेंसी जो है वो है स्नातकोत्तर शिक्षक मतलब पीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, गणित इज मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी, देन कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य कॉमर्स, अर्थशास्त्र इज योर इकोनॉमिक्स, भूगोल ज्योग्राफी, इतिहास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस योर राजनीति विज्ञान। और ऐसी टीजीटी की वैकेंसी है इंग्लिश, हिंदी, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड संस्कृत की, एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, क्या चीज़ें हैं, एवरीथिंग। दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ स्कूल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ कैंप छावला न्यू दिल्ली। इधर हम लोग इधर ही आएंगे ना, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आर गिवन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ देख सकते हैं इंटरव्यू नोटिस, एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे। देन आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर इट। तो सारी चीज़ें ना बहुत डिटेल में दे ही रखी हैं इधर, तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ का भी रहेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए एलिजिबल हो गए, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। अगर कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, जाना चाहिए, खाली बैठने से अच्छा है। बट येस, अगर अपने प्राइवेट स्कूल्स में आप कंफर्टेबल हैं, 2-3 साल से वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, तो मत जाइए, अपनी केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो वही है आपका। इधर देखेंगे हम, एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे स्कूल वेबसाइट से। रजिस्ट्रेशन टाइम 8 से 9:30 बजे के लिए है। स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है मे बी कंडक्टेड टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। मतलब वही है कि कई बार क्या होता है ना, एक ही पोस्ट के लिए 40 कैंडिडेट्स आ जाते हैं। तो वैसे वॉक इन इंटरव्यूज़ में होता नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन जब कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, सिलेक्शन में बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट रख देते हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड ही होता है जनरली, ताकि पता लग जाए कि जो कैंडिडेट्स पास होंगे फिर वही इंटरव्यू तक जा पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लानी है सारे सर्टिफिकेट्स की, वैलिड फोटो आईडी आइडेंटिटी कार्ड लाना है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लानी है आइडेंटिटी कार्ड की, और एक कलर्ड फोटोग्राफ लानी है कैंडिडेट की। ठीक है, मतलब आप लोगों की अपनी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं इसका कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू का। ये घर से ही भर के लेके जाइएगा। ठीक है, तो मैं इसको खोल रही हूँ अभी एप्लीकेशन फॉर्म को भी। इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है एक बार ये भी चेक हो जाएगा। ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, एज क्या हो जाएगी, जिस दिन इंटरव्यू के लिए जाएंगे कितने ईयर्स कितने मंथ्स, यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, जेंडर क्या है, प्रेजेंट एड्रेस, योर टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी क्या है आपकी, एससी एसटी ओबीसी सीएल ओबीसी एनसीएल जनरल, डिफरेंटली एबल्ड हैं तो फिर मिनिमम 40% डिसेबिलिटी कितना है, येस और नो, आधार नंबर,
पेन नंबर, योर 10th क्लास, 12th क्लास, कौन से ईयर में किया, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, एंड क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स थी, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, DLED, BLED, एनी अदर क्वालिफिकेशन, और सीटेट क्वालिफाइड है या नहीं। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होना बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप लोगों की जॉब लगेगी इसमें। देन इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। अचीवमेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़, गेम्स, NCC, स्काउट्स में कोई आपने पार्टिसिपेट किया है। देन आप लोगों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप लोग ने कहीं पे प्राइवेट स्कूल में जॉब करी है, कितने स्कूल्स में जॉब करी है, कब से कब तक करी है, क्या सब्जेक्ट, क्या क्लासेस पढ़ाई हैं, तो उसका प्रूफ भी लगाना है। अगर आप एक्सपीरियंस भर रहे हैं तो उसका प्रूफ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन देनी है कि जो भी आपने फॉर्म में भरा है वो सब कुछ सच है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, योर डेट, कब भर रहे हैं फॉर्म, सिग्नेचर। इंटरव्यू के लिए कोई आपके आने जाने का किराया वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स क्या करना है, अगर आप मतलब आपको वहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ करनी पड़ेगी वहाँ पे शो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह का प्रूफ, सीटेट का सर्टिफिकेट, एंड एलिजिबिलिटी जो है वो तो KVS रूल्स के अकॉर्डिंगली है। देन सिग्नेचर और रजिस्ट्रेड वेरिफिकेशन कमेटी, ये आपका नहीं है, इधर आपको कुछ नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें आपको भरनी है। एक बार और चीज़ें भी देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई है। तो हमें इंटरव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एडवर्टाइजमेंट भी दिखा दिया, इंटरव्यू नोटिस दिखा दिया है। बस यही आपका डिटेल थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।